आपकी काफ मसल्स में, आपकी पिंडलियों में पीछे की तरफ क्या आपको फूली हुई नीली नसों का जाल दिख रहा है जिनमें आपको दर्द होता है, या पैरों में आपको स्वेलिंग दिखती है, खड़े होने में प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि आपको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो। अगर आपने डॉक्टर से चेक कराया है और अगर आपको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है तो बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 स्टेजेस में होती है। अगर हम इसको इनिशियली पहचान जाएं कि ये क्यों होती है और ये कैसे होती है, तो जिनको नहीं है वो होने से रोक सकते हैं, और जिनको माइल्ड स्टेज पे है या मीडियम स्टेज पे है उसको काफ़ी हद तक योगा से मैनेज किया जा सकता है। ये वेरिकोज वेन्स होती क्या है, होती कैसे हैं, समझाती हूँ आपको। हमारे जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, वो पूरे शरीर में फ्रेश ब्लड की सप्लाई करता है, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड की सप्लाई करता है। तो जब पूरे शरीर में ये ब्लड घूमता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, तो ये वापस से प्योरीफाई होने के लिए हमारे हार्ट की तरफ आता है। तो जाहिर सी बात है कि पैरों से भी ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ आएगा। तो उस ब्लड को, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, उसे अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना पड़ेगा हार्ट की तरफ आने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पैरों के अंदर कुछ नेचुरली वॉल्व्स दिए हुए हैं कि जैसे ही ये ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ आए तो वो वॉल्व बंद हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं। मगर जब हम बहुत देर खड़े रहें या हम बहुत ज़्यादा देर पैर पे पैर रख के फोल्ड करके बैठे रहें, हमारा वज़न ज़्यादा हो जाए, हम प्रेग्नेंट हो या और भी किसी कंडीशन की वजह से हमारा कुछ ऐसा जॉब है जिसमें खड़ा रहने का काम है, तो ये वॉल्व धीरे धीरे करके वीक होने लगते हैं। और जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर जाता है तो कमज़ोर वॉल्व्स के आसपास नसों में रह जाता है। ये ब्लड जब इन नसों में ख़राब होने लगता है, सिंपल भाषा में हम समझें तो नीली नीली नसें वहाँ पे दिखने लगती हैं, फूली फूली नसें वहाँ पे दिखने लगती हैं, और समय के साथ ये दर्द करने लगती हैं। पैरों में नसें दिखनी हल्की शुरू होंगी। अगर हम तभी सचेत हो जाते हैं और प्रॉपर योगा करने लग जाते हैं एक्सपर्ट गाइडेंस में, तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। मगर अगर ये इंटरमीडिएट, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज पे आ जाता है तो कई बारी डॉक्टर्स ऑपरेट करवाने की सलाह तक दे देते हैं कि इसको ऑपरेशन करके ठीक कर लेते हैं। इसके लिए कुछ एक आसन है योग में जिनसे कि हमें काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है, और ये मान के चलें कि हर परेशानी के पीछे कहीं ना कहीं माइंड इंडल्ज होता है, क्योंकि जब हमें डिस्कम्फर्ट होता है तो हमारे माइंड में स्ट्रेस भी होता है। तो एक प्रॉपर सेट कि जितने भी हमारे पैरों को स्ट्रॉन्ग करने वाले, काफ मसल को स्ट्रॉन्ग करने वाले आसन हैं वो हमें ज़रूर करने चाहिए, या जितने भी लेग रेजेस हैं जिससे कि हमारे वॉल्व्स को आराम मिले, वैसे आसन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ताड़ासन कर सकते हैं, इसमें हमारी काफ मसल पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। हम वृक्षासन कर सकते हैं, हमारे पैरों में मजबूती आती है। हम किसी भी स्टेज की वेरिकोज वेन्स में आराम दिलाने के लिए विपरीत करनी, सर्वांगासन, सुप्त बद्ध कोणासन, या फिर जो हमारे ग्रोइन को और हमारे पेल्विक जॉइंट को मजबूत करता है। इसके अलावा सेतु बंधासन हम कर सकते हैं, अपने कमर को, हम अपने पैरों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। शवासन बहुत अच्छा आसन है जिसमें हम दिमाग को रिलैक्स करते हैं, हमारे पैरों की नसों को बिल्कुल शिथिल कर देते हैं। वेरिकोज वेन्स आज की डेट में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसे हम योग से बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बस ज़रूरत है स्टार्ट स्लो, स्टे कंसिस्टेंट, और अगर ऐसी किसी भी और बीमारी या किसी और परेशानी को आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिखकर भेजें उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का नाम। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसके बारे में आपको समझा सकूं और उसका यौगिक मैनेजमेंट आपको दे सकूं।